अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी कि साथ ही अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश दी है, तो सारे इंसान जानवर चरिंद परिंद सारे खुश हो गए। ऐसे लग रहा था कि जैसे गर्मी थी नहीं, उल्टा हमें सर्दी लगने लग गई थी। बिल्कुल ऐसे ही इंसान जब मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ होता है ना, तो वो मुसीबतें और परेशानियां हमेशा के लिए नहीं होती। बस ये ज़हन में रखा करें कि ये भी आई हैं, इन्होंने हमेशा नहीं रहना, ये चली जाएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज मैं बना रही थी अंडे और सूजी का हलवा, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये हलवा मैंने बारिश वाले दिन बनाना था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं बना सकी, तो दूसरे दिन फिर मैंने बनाया। तो यहाँ पे ले ली मैंने 1 कप सूजी, ये बारीक सूजी है। इसको बिल्कुल ये कप है जो ये 1 पाव का कप है, इसको लेवल करके लेना है। तो दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया और इसमें अब मैं 4 अंडे तोड़ूंगी। जितनी मैं सूजी की मिकदार, ऑयल की मिकदार बताऊंगी, उसके हिसाब से ये 4 अंडे बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप इसमें ज़्यादा अंडे नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर अंडे आपने ज़्यादा किए तो फिर सारी क्वांटिटी हर चीज़ की बढ़ानी पड़ जाएगी। तो 1 पाव सूजी के लिए 4 अंडे बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे अंडों को अच्छी तरह फेंट लेना है। अब अंडों के बैटर में मैं चीनी शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी शामिल कर रही हूँ, इसलिए कि हम लोग हलवे में मीठा थोड़ा सा कम खाते हैं। अगर आप चाहें तो आप 1 कप भर के डाल सकते हैं और फिर अच्छी तरह अंडों के बैटर में चीनी को भी मिक्स करना है। अब इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। दूध आप डब्बे का ले लें या उबला हुआ ले लें या फिर कच्चा दूध ले लें, कोई भी हो। 2 कप इसमें टोटल दूध जाएगा। अब हम इस मिक्सर को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर इसमें चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं हो रही तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, आपने जस्ट आप इसको मिक्स करके रख दें। ये खुद ही कुछ तो पिघल जाएगी और कुछ हलवे में जाके खुद ही पिघल जाएगी। तो यहाँ पे आधा टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर लिया है। मैं इलायची साबित इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो फिर मुंह में आती है, तो मैं इलायची का पाउडर बना के रख लेती हूँ। अब इसको भी मिक्स करूँगी और इसको एक साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ बादाम और पिस्ते ले लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। आप चाहें तो आप साबुत भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सूजी, अंडे का मिक्सचर और बादाम पिस्ता आपने पहले ही रेडी करके रख लेना है, फिर आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लेके उसमें मैंने 1 कप भर के ऑयल का शामिल किया है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल कर लें तो आपका हलवा ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ। आप 1 कप देसी घी भी ले सकते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने 1 कप सूजी शामिल की है। अब यहाँ पे देखें कि तेल के अंदर सूजी किस तरह आसानी से मूव कर रही है। जब तक आपकी सूजी आसानी से तेल में मूव नहीं करेगी, वो अच्छी तरह कभी भी नहीं भुनेगी। कुछ लोग बहुत थोड़ा ऑयल इस्तेमाल करते हैं या घी, फिर सूजी को मुनासिब हीट नहीं मिलती, तो उससे उनका हलवा या कच्चा रह जाता है तो या फिर लेसदार बनता है। तो इसलिए 1 कप सूजी के लिए 1 कप ऑयल भरा हुआ परफेक्ट रेशो है। हल्की आंच पर मैं इसको 12 मिनट तक भूनूंगी, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर अब इसका चेंज हो चुका है। आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब मैं इसमें बादाम और पिस्ते डाल के 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे ही फ्राई करूंगी। इससे बादाम और पिस्ते जो है ये थोड़े क्रंची हो जाएंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है इधर आपने, क्योंकि सूजी ऑलरेडी भुन चुकी है। वीडियो में आपको सूजी का कलर शायद ज़्यादा ब्राउन लग रहा होगा कि जैसे ये जल गई है, लेकिन अगर मैं हकीकत में बताऊं तो ये बहुत प्यारा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर है। अच्छा, कुछ लोगों से ज़र्दा और हलवा नहीं खाया जाता। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो उसमें मीठा ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो उनसे खाया नहीं जाता। अगर मीठा कम डालें तो ये बहुत मज़ेदार डिशेज़ हैं।
तो यहाँ पे आंच मुसलसल स्लो है इसकी। और मैंने जो अंडों का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, अब मैं थोड़ा सा उसमें चमचा चलाऊंगी ताकि चीनी जो है वो नीचे पैंदे में ना चिपकी हुई रह जाए। और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे इस सूजी में शामिल करूंगी। आंच मुसलसल स्लो है। तब साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर भी शामिल करूंगी और साथ साथ चमचा भी चलाती रहूंगी। अब सारा बैटर मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं आंच इसकी तेज़ करूंगी। अभी भी मीडियम आंच पे रखना है इसको, ज़्यादा फुल तेज़ नहीं कर लेना। अब मैं इसमें मुसलसल चमचा चला के तो इसको पका लूँगी। इतना पकाना है कि इसका जो बैटर है ये खुश्क हो जाए और घी अलग हो जाए। अब ये खुश्क होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे है जैसे एक दानेदार बर्फ़ी होती है। ये बहुत ही सॉफ्ट सा हलवा है, नरम नरम सा। तो यहाँ पर मेरा बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार हो चुका है। दूध और अंडे की वजह से इसकी फ़ादियत में इजाफ़ा हो गया है। तो आप भी ये हलवा मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं और फिर मुझे कमेंट में आके बताना है आपने कि आपका कैसा बना। इसको मैंने हलवे को गार्निश किया है बादाम और पिस्ते के साथ। और ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े का था। मेरे घर में तो हलवा बनता हुआ नज़र आता है, जाता हुआ नज़र नहीं आता कि किधर गया। मैं जब भी बनाती हूँ मैं ज़्यादा मिकदार में बनाती हूँ। सिर्फ़ ये 1 कप तो मैं रेसिपी के लिए बना लेती हूँ कि चलो हर तरह के लोग देख रहे होते हैं। किसी को ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती और किसी को कम चाहिए होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।